बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वफाक ऐवान हाय सनत व तिजारत के इंतखाबात में झगड़ा हो गया। FPCCI इलेक्शन के लिए पोलिंग 1 घंटा मुअत्तल रही, जबकि पोलिंग का दौरानिया में 1.5 घंटे का इजाफा कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, आगाह कीजिएगा, झगड़े की वजह क्या बनी और पोलिंग का आगाज अब हो चुका है? आप बिल्कुल देखें, FPCCI के इंतखाबात का दंगल सज चुका है और हम ये देख रहे हैं आज सुबह 9:30 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ था और 1 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो है वो वक्फा दिया गया था। लेकिन हमने देखा कि इस वक्फे के बाद 2 से डेढ़ से 2 घंटे तक जो है पोलिंग शुरू नहीं हो सकी थी, यानी कि 4 बजे के बाद पोलिंग का आगाज़ हुआ, यानी कि पोलिंग ताख़ीर का शिकार होने की वजह से हमने देखा कि जो पोलिंग 5:30 बजे ख़त्म होने वाली थी उसके दौरानिए में इजाफा कर दिया गया और अब 7 बजे तक पोलिंग की जाएगी, यानी कि अभी टाइम बाकी है। अगर मैं अपने कैमरामैन जानशेर से कहूँ तो दिखा सके, इस वक्त यहाँ पर लाइव स्क्रीन की मदद से जो है वो बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट के लिए जो उम्मीदवार हैं या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए उनके 464 वोट जो है वो कुल हैं, जिसमें से 410 वोट जो है वो यहाँ पर बैलेट में काउंट हो चुके हैं। इसके अलावा दीगर भी अगर हम देखते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट बलूचिस्तान के लिए या वाइस प्रेसिडेंट KPK सिंध के लिए, उनके लिए भी 22 और कहीं के लिए 34 उम्मीदवार दरकार है, तो वहाँ भी उम्मीदवारों की काउंटिंग का सिलसिला जारी है। तो इस हाल से हम देखने के 7 बजे तक जो है वो टाइम दिया गया है और उम्मीदवारों की जानिब से इस वक्त जो है वो भरपूर हमें गहमा गहमी दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर पूरे दिन की जायज़ा लिया जाए तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ बदनज़मी भी देखने में आई, क्योंकि जो 2 पैनल हैं जिसमें BMP और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप है, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी दिखाई दी है और जो KPK के वज़ीर हैं उनके आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाए गए दोनों उम्मीदवारों की, दोनों जो पैनल्स हैं उनकी जानिब से कि ये जो है वो वजह बन रहे हैं इंतखाबात में ताख़ीर की। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमने देखा कि तसादुम की कैफियत थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी में भी इजाफा किया गया, पुलिस और रेंजर्स की यहाँ पर भारी नफरी तैनात की गई। तो बहरहाल वो जो वक्फा 4 बजे का था उसके बाद सूरत हाल अब काफ़ी बेहतर है, क्योंकि जो डेढ़ घंटे का इजाफा किया गया, 7 बजे तक ये पोलिंग का सिलसिला जो जारी रहेगा, उसके बाद नताइज का सिलसिला शुरू होगा। तो उसके बाद सूरत हाल काफ़ी बेहतर होगी और जो सिलसिला हम देख रहे थे 20 से 25% जो है वो लग रहा था कि शायद तो सिर्फ वोट होंगे, लेकिन उसके बाद अचानक तेज़ी आई है और बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं वो अंदर गए, अपना वोट कास्ट किया है और इस वक्त एक पॉजिटिव देखने में आ रहा है हम कि तमाम जो वोटर्स हैं वोट भी कास्ट कर रहे हैं और एक अच्छा हमें टर्न आउट देखने को नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काविश, तफसीलन आप हमें आगाह कर रहे थे। आम इंतखाबात की गहमा गहमी की बात कर लेते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का वक्त अब ख़त्म हो गया है। बड़े रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। बानी PTI के कागजात नामजदगी NA 122 लाहौर से मुस्तरद कर दिए गए। NA 214 थरपारकर से शाह महमूद और जैन कुरैशी के कागजात मुस्तरद हुए हैं। मरीम नवाज के तमाम 6 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। PTI रहनुमा उस्मान डार की वालिदा और भाभी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी और आज़म सवाती के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। मजीद भी जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आजिज़ जमाली कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अब्दुर्रहमान फैसलाबाद से और अवैस कियानी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अवैस की से बात कर लेते हैं। अवैस, जहांगीर तरीन के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन के जो मुल्तान के जो 1 और लोधरा के 2 हलकों से कागजात नामजदगी जो है वो कल क्लियर और मंजूर हुए हैं। इनके NA 49 मुल्तान से कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, जबकि NA 155 लोधरा से कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। जहांगीर तरीन के जो PP 227 लोधरा हैं वहाँ से भी कागजात नामजदगी जो है मंजूर हुए हैं और इस तरह जो सरबराह जो IPP हैं वो अब बाकायदा तौर पर जो है इन लोधरा से और मुल्तान के एक नशिस्त पे जो है वो कंटेस्ट करेंगे और अब आज के बाद जो है मामलात नेक्स्ट लेवल पर जो है इलेक्शन के चले जा चुके हैं और अब बाकायदा तौर पर जो है वो कैंपेन का आगाज भी हो रहा है। तो IPP जो है वो भी काफी सरगर्म है और उम्मीद है कि वो नशिस्तें जो है वो इस दफा वो निकालेगी। ठीक है, वैसे हमारे साथ ही रहेगा। कराची के रुख कर लेते हैं। आजिज, कराची से का क्या अहवाल है? कराची से किस किस के कागजात नामजदगी जो हैं मंजूर हुए हैं और कौन से ऐसे रहनुमा भी हैं जिनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए या उनके ऊपर एतराज़ आयद कर दिए गए?
जी देखिए, कराची के कौमी असम्बली के 22 हल्के हैं और सूबाई असम्बली के 47 हल्के हैं। इन तमाम हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के पास आज दिन भर कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी रहा, जबकि सूबाई इलेक्शन कमीशन में ख़वातीन और अक़लियतों के मखसूस नशस्तों के कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी रहा। यहाँ पर मुख्तलिफ उम्मीदवारों पे एतराज़ात हुए हैं। मियाँ शहबाज शरीफ जो NA 242 से उम्मीदवार हैं, उनके कागजात नामजदगी पर पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल ने गुज़िश्ता रोज़ एतराज़ किया था। आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से कादिर मंदोखेल के कागजात पर भी एतराज़ किया गया है। इन एतराज़ात का फ़ैसला अब पीर के रोज़ होगा। इसी तरह सूबाई इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशस्तों पर GDA से कौमी असम्बली की उम्मीदवार हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, जो साबिका स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनके कागजात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सादिया जावेद ने एतराज़ किया था। आज उनको बुलाया गया था, लेकिन मखसूस नशस्तों की मुद्दत में तोसी की वजह से अब उनको भी पीर तक मोहलत दी गई है कि वो बैंक क्लियरेंस अपनी यहाँ इलेक्शन कमीशन में पेश करें। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि बदीन से जनरल नशस्त पे डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने हिस्सा लिया था, वहाँ इनके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। तो इम्कान ये है कि उसी बुनियाद पर ये मखसूस नशस्तों के कागजात भी मुस्तरद हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं साबिक सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला, उनके कागजात नामजदगी पर यूनिस नामी शख्स ने इलेक्शन कमीशन में एतराज़ किया है। तो उनको कहा गया है कि आप अपने दस्तावेजी सबूत जो है वो पीर के रोज़ इलेक्शन कमीशन को पेश करें। दूसरी सूरत में मुकेश कुमार चावला के कागजात बहाल कर दिए जाएंगे। तो ये सिलसिला दिन भर जारी रहा। 5 बजे वक्त ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मुख्तलिफ रिटर्निंग अफसरान ने क्लियर होने वाले उम्मीदवारों के जो फहरस्तें हैं वो अपने दफातर के बाहर आवेज़ा करना शुरू कर दी हैं। अलबत्ता 5% उम्मीदवार जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं वो अब कल से अपीलों का सिलसिला होगा, वो अपीलों में जाएंगे। कल से अपीलों में जाएंगे। फैसलाबाद की तफसीलात भी जान लेते हैं। अब्दुर्रहमान हमारे साथी मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, किस किस को क्लीन चिट मिली है? इलेक्शंस वो लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते? क्या फैसला हुआ है? आज दिन भर स्क्रूटनी का अमल जारी था। जब बात करें यहाँ पर फैसलाबाद में स्क्रूटनी के हवाले से, तो फैसलाबाद से आबद शेर अली, राना सनाउल्लाह खान, तलाल चौधरी, राजा रियाज अहमद को क्लीन चिट मिल गई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की जो उम्मीदों पर ओस पड़ गई है कि यहाँ पर साबिक MNA निसार अहमद जट, सूबाई वज़ीर जो है रहने वाले समुंदरी से हाफिज़ मुमताज़ अहमद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। साबिक MP असद मुअज़्ज़म के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए गए हैं। इसी तरह से दीगर हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट्स पर उम्मीदवार थे, मलिक उमर फारूक डिस्कोट से लड़ना चाहते थे, उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद किए गए और उसमें ज़्यादातर कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की वजूहात ये बताई जा रही हैं कि यहाँ पर इनके तायद कनिंदा या तजवीज़ कनिंदा पेश नहीं हुए थे, या इसके अलावा वो उनकी जानब से जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ एतराज़ात उन पर क्वालिफिकेशन के लगाए गए, तो इसकी वजह से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। जबकि यहाँ पर नून लीग के पार्टी से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद ज़्यादातर उम्मीदवार क्लियर करार पाए हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह खान, उनके दामाद राना अहमद शहरियार खान, आबद शेर अली, राजा रियाज अहमद समेत तलाल चौधरी, नवाब शेर वसीर, दीगर भी जितने उम्मीदवार थे उनके, अली गोहर बलोच, शहबाज बाबर, मियाँ कासिम फारूक, वो तमाम के तमाम क्लियर करार पाए। और ये उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वालों के, तो इनमें मुतअद्दिद वजूहात हैं। इन पर FIRs का इनेकाद भी किया गया 9 मई के हवाले से, या उससे पहले जो FIRs थे उसमें गिल्टी करार पाए गए, इस वजह से उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए हैं। इसकी वजूहात ये भी बताई जाती हैं कि जो इनके तायद कनिंदा तजवीज़ कनिंदा थे इनके मुतल्लिका हलकों के नहीं थे। फिर इसी तरह से 2 मुल्कों की नेशनलिटी होने की वजह से भी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, ताहम उनके पास अपील ठीक है। अब्दुर्रहमान, गिल्टी अभी नहीं करार पाया कोई भी, अभी अदालत में केस है, अभी तक तो ये सिर्फ इल्ज़ाम है। आप अपडेट कर रहे थे, आप बता रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमाओं के कागजात मंजूर हो गए हैं, जबकि PTI के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, अवैस कियानी, आजिज़ जमाली, अब्दुर्रहमान, आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, दीगर खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएं कि 8 फरवरी को फैसला करना है कि कौन तखरीबकार है और कौन मेहमान। 8 फरवरी को वोट से 9 मई के वाक़यात का जवाब देना है। शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में नून लीग के जलसे से खिताब, कहा
لیگی قیادت کی گرفتاری پر حساس تنصیبات پر حملے نہیں کیے. 8 فروری آنے کو ہے, یہ کوئی عام الیکشن نہیں ہے. شیر پر مہر لگائی تو نون لیگ ترقی کے لیے جان لڑا دے گی. اور نوجوان ساتھیوں, آپ نے 8 فروری کو اس بات کا بھی فیصلہ کرنا ہے اگلے سال کہ کیا ہم نے تو نوجوانوں کو گالی گلوچ نہیں سکھائی, ہم نے تو نوجوانوں کو یہ نہیں کہا کہ جا کے پتھر مارو اور جا کے آگ لگا دو. نواز شریف کی جب بیٹی کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا گیا کوٹ لکھپت جیل میں, اس نے تو یہ نہیں کہا کہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس پر جا کر پتھراؤ کرو, جی ایس کیو پہ جا کے پتھراؤ کرو, جا کے گجرانوالہ کے کور کمانڈر ہاؤس پہ جا کے پتھراؤ کرو اور آگ لگا دو. 9 مئی کا واقعہ ایک بڑا دل خراش واقعہ تھا. شہیدوں کے بچوں اور ان کے عزیزوں پر کیا گزری ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوال ہے جس کا آپ نے جواب دینا ہے. آپ نے ووٹ کی پرچی کو پر مہر لگا کر 8 فروری کو آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون تخریب کار ہے اور کون پاکستان کا معمار ہے. اور یہی جواب وہ پرچی کے اوپر آپ شیر پر مہر لگائیں گے. تو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے نواز شریف کو آپ نے اگلے 8 فروری کو الیکشن میں کامیاب کرا کر وزیر اعظم منتخب کروایا تو میں آپ سے اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہم جان لڑا دیں گے اور اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو تعلیم دیں گے, لیپ ٹاپ دیں گے اور ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ دلوائیں گے. لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ہم پاکستان کا عظیم معمار بنائیں گے. بہت لوگ کہتے تھے 1.5 سال کی حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. حکومت نہ لیتے تو ملک پر اثرات کا کسی کو گمان تک نہ ہوتا. نواز شریف کا نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ اجلاس سے خطاب. کہا شہباز شریف حکومت نے ملک کو سہارا دیا, بحرانوں سے نکالا. شہباز شریف نے دن رات ایک کر کے منصوبے مکمل کرائے. سب مل کر ملک کو مشکل حالات سے باہر نکالیں گے. شہباز شریف نے میرٹ پر اپنا لوہا منوایا. صبر کے ساتھ, ہمت کے ساتھ اور جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا. یہ جو پچھلا 1.5 سال کی جو آپ کی حکومت تھی, یہ تو اپنا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ نہیں لینی چاہیے تھی, لیکن یہ نہ لینے کے بھی ذرا کبھی آپ سوچیں گے یا کبھی اس پہ بات ہوگی کہ کیا اثرات پاکستان پہ مرتب ہو سکتے تھے, وہ شاید اس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو ملک کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچایا, اکنامک کلیپس سے بچایا. پاکستان کو اتنا اپنا اس گورنمنٹ نے سہارا دیا کہ سارے خطرات سے نکل کر ملک اس سے باہر آیا. ہم نے 4 سالوں میں جو ختم کی ہے لوڈ شیڈنگ, یہ اگر آپ کا تعاون نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا. دن رات ایک کر کے آپ نے یہ پروجیکٹس مکمل کروائے. آپ نے مشکل حالات کا بھی بہت, مجھے اس کی بہت خوشی ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے پھر اپنے میرٹ پہ اپنا لوہا منوایا. کبھی نہیں سوچا تھا سیاست میں آؤں گی, پینما آیا اور سازش شروع کی گئی. ظلم و زیادتی ہوئی تو میدان میں نکل آئی. مریم نواز کا نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ اجلاس سے خطاب. کہا نون لیگ کی خدمات نکال دیں تو کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں بچتا. میں نے کوئی کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں سیاست میں آؤں گی, لیکن 2011 میں جب جماعت کو ہیلپنگ ہینڈز کی ضرورت پڑی تو مجھے بھی ایک سوشل میڈیا کی ذمہ داری سے میرا آغاز ہوا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ 21 تاریخ کو جب آپ عزت سے تشریف لائے وطن واپس, تو میں اسٹیج پہ کھڑی تھی. میں اس دن اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی جب میں لوگوں کا ایک جم غفیر دیکھ رہی تھی, جذبہ دیکھ رہی تھی, اور جس عزت سے آپ کو اللہ تعالیٰ لے آیا اس ملک میں واپس. 2011 سے لے کے آج تک میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا, میں نے کسی ٹکٹ کی, کسی عہدے کی توقع نہیں کی. اور آج بھی بغیر کسی لالچ کے جماعت مجھے
जगह देगी, जो हुक्म देगी सर आंखों पे, और वो मानूंगी इंशाल्लाह। इस वक्त सियासी मैदान में जितनी भी जमातें, मुस्लिम लीग नून उनसे हट के, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की खिदमत की नीयत रखती है। मुस्लिम लीग नून के जो खिदमात हैं वो निकाल दें तो पाकिस्तान में खंडरात के अलावा और कुछ नहीं बचता। जिस तरह नैब की मेरे क्रेडिट पे बात नहीं है, जिसे उस दिन मेरे से ज़्यादा पत्थर आप लोगों ने खाए। अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को फतह अता फरमाए और अल्लाह ताला करे कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को इन बहरानों से निजात दिलाकर तरक्की के रास्ते पे ले जाए। हम सब की कामयाबी इसी में है। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। जहां इलेक्शन कमीशन ने कोई शिकायत की, हमने कदम उठाया। किसी को भी इलेक्शन मुहिम से नहीं रोका जा रहा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा पंजाब का सबसे बड़ा मंसूबा। ओ ने मंसूबे पर 12% काम कर लिया है। मंसूबा 2 अगस्त 2024 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेरे लिहाज से है जो इस टाइम चल रहा है। FWO ने 12% काम अभी शुरू हुआ था ये, लेकिन 12% काम कर भी लिया है। और ऑल्दो इसका टारगेट 2-2.5 साल की है, लेकिन मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि ये अगस्त तक अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। ये 38 किलोमीटर की रिंग रोड है। आपका पानी के मसले के लिए डैम है, चाहे आपके बाकी मसाइल है। अभी हम कचहरी चौक की एक्सपेंशन के ऊपर भी थोड़ा उसकी ट्रैफिक का इशू है, उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं कि क्या हो सकता है उसका। ये वो सारी चीज़ें थी जो हमारा टारगेट था कि पिंडी के लोगों के लिए एटलीस्ट ज़रूर कर लें, कुछ शुरू हो जाएं, कुछ ख़त्म हो जाएं। और जिस तरह ये टीम काम कर रही है, मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे। जो डेडलाइन है उससे बहुत पहले कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट हो जाए। पानी का मसला पिंडी का बहुत बड़ा मसला है और मैं क्रेडिट देता हूँ कमिश्नर पिंडी को कि वो इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि एक एक चीज़ के ऊपर वो खुद डिटेल में जाके सारे मसले मसाइल हल कर रहे हैं। डैम 2 साल का अरसा है जिस पे वो कंप्लीट होगा और इंशाल्लाह ताला वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। किसी का एक रुपया ऑलरेडी कमिश्नर और DC यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों साहिबान जो हैं फुल फ्लेज इस पे काम कर रहे हैं। ये मेरा वादा है आपसे कि किसी का 1 रुपया भी हम नहीं रहने देंगे। प्लस जो उसका राइट है वो उसको ज़रूर मिलेगा। हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ जो है, हम कोई NOC या कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं। अगर कहीं पे कोई चीज़ हो रही है ऑलरेडी वो एक्शन लेते हैं और आगे भी एक्शन लेंगे। इलेक्शन कमीशन जो हमारे सरकारी मुलाजमीन भी हैं वो अब उनके मातहत चले गए हैं और वो एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। जहाँ पे कंप्लेन आई है उनसे पहले हमने खुद एक्शन ले लिया है। इससे पहले कि हमें कोई कंप्लेन करता है 2-3 जगहों पे इशू बना है, हमने खुद उस पर एक्शन लिया है। कुछ जगहों पे हमने लोगों को जो भी खैर प्रोसेस तो हमने किया है, बट किसी भी जगह पे इलेक्शन कैंपेन हर एक का राइट है और हर एक अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन करे, हमें कोई किसी से मसला नहीं है। 1945 का वो हॉस्पिटल वो है, वो पहली दफ़ा पूरा नया होने जा रहा है। आपको होली फैमिली हॉस्पिटल हम एक ब्रांड न्यू हॉस्पिटल सपोर्ट करके इंशाल्लाह ताला, उसमें बेड भी नए आएंगे, उसमें मशीनरी जैसे CT स्कैन की मशीन है वो तो नई की ज़रूरत नहीं है या कोई बड़ी मशीन है, लेकिन उसके जो बेसिक यूनिट्स हैं वो सब नए आ रहे हैं, ऑर्डर हो गए हैं। आपको हम इंशाल्लाह ताला एक ब्रांड न्यू हॉस्पिटल पिंडी में, वो होली फैमिली हॉस्पिटल आप कह सकते हैं 2024 मॉडल का होगा और इंशाल्लाह ताला पूरा अपग्रेड होगा और पूरा का पूरा हॉस्पिटल हमने रीवैम्प कर दिया। मुझे बड़ी उम्मीद है जो अगली हुकूमत है कि इससे ज़्यादा तेज़ी से काम करेगी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की इलेक्शन सर्वे की रिवायत बरकरार। NA 127 लाहौर में अवामी राय जानने के लिए सर्वे किया गया। सर्वे के बाद वोटों की गिनती जारी है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इसी वाले से मजीद भी जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे तलहा अशरफ से। तलहा बताइएगा। 2024 के इलेक्शन से पहले इलेक्शन सर्वे की जो रवायत है वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने बरकरार रखी है। 2018 में भी जो इलेक्शन सर्वे करवाया गया था सिटी न्यूज़ नेटवर्क का, वो काफ़ी जो कि बहुत अच्छा रहा। मेरे साथ यहाँ पर डायरेक्टर 24 न्यूज़ मौजूद है। बताइएगा कि क्या कहेंगे, ये जो इलेक्शन सर्वे करवाया जा रहा है इसकी शफाफियत और किस तरह लेके चले थे? जिस तरह आप कह रहे थे ना कि पिछली दफ़ा जो करवाया था वो बड़ा कामयाब रहा था। हमारे जो रिज़ल्ट्स थे बिल्कुल, जो जनरल इलेक्शन हुआ वो बिल्कुल बहुत ही कम मार्जिन से अगर कोई फ़र्क होगा तो होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आया था। अच्छा, अब ये इस दफ़ा जो हम सर्वे करवा रहे हैं ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्वे है, इसलिए कि इसमें 200 टीम्स, तो इतना बड़ा यानी कि 400 बंदा 200 टीम्स के साथ एक हलके में
1 to 7 में लाहौर के, तो उसमें ये सर्वे करवाया और इसका तरीक़ाकार हमने यूँ रखा है इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए और इसलिए कि ये बेहतर हो कि एक तो सुपरवाइज़र थे ऊपर, तो जो टीम जा रही थी वो हर सुपरवाइज़र को अपनी लाइव लोकेशन दे रही थी, तो इससे पता चलता था कि वो कहाँ कहाँ गए हैं। यानी कि किसी टीम पे आप रिलाय अगर आंखें बंद करके करें तो वो कहीं एक महल्ले से होके आ जाएं, तो ऐसा नहीं हुआ। तो इसको किया गया, इंश्योर किया गया। उसके बाद जब ये आए हैं तो यहाँ पे आके हाँ इनसे हेल्प लिया गया था हर टीम से, और फिर ये कि इनको SOPs दिए गए थे कि किन रेजिडेंट्स का वोट लेना आप लोगों ने बेल दे के, ठीक है, और 16 साल की उम्र से ऊपर का आपने वोट लेना है। तो उसके बाद अब हम ये जो आप देख रहे हैं ये जितनी काउंटिंग हो रही है, सिर्फ काउंटिंग नहीं है, ये साथ एग्जामिनेशन भी है। अगर कहीं पे इन्हें कहीं कोई किसी शक हो रहा है कि ये वोट जो है ये जाली तरीके से टिक किया गया है या ये SOPs के मुताबिक नहीं किया जो हमने दिए थे, तो उसको रिजेक्ट भी किया जा रहा है। तो इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा सैंपल है और मैं समझता हूँ ये हलके को पूरी तरह से बताएगा, ना सिर्फ हलका बल्कि लाहौर और पंजाब की जो आवाज़ है वो आपको पता चल जाएगी कि वो कौन किसके साथ। सर्वे कंपनियों ने 130 का किया था, 1-2 और हलकों में किया था, तो इसका इंतखाब करने का वाहिद मकसद यही था कि अभी तक इस हलके में कोई नहीं आया था तो पता चले, क्योंकि इसमें रूरल भी है लाहौर का और इसमें अर्बन भी है, और फिर ये है कि इसमें बिलावल भुट्टो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो ये अहमियत है। हाँ, जो जहाँ तक बात ये है कि बाकी भी हम जाएंगे, हम इसके बाद कराची भी जाएंगे, इसके बाद हम फैसलाबाद भी जाएंगे, मुल्तान भी। जी बिल्कुल, पहले मरहले में NA 127 का हलका जो कि चुना गया, जिसकी सर्वे किया गया और अभी काउंटिंग का अमल जारी है, कुछ ही देर में रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा आपका। लाहौर में कम ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन के लिए मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स तामीर होंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चबुर्जी स्टाफ कॉलोनी में मल्टी स्टोरी टावर का संग बुनियाद रख दिया। 5 मंजिला टावर में ग्रेड 11 से ग्रेड 14 तक मुलाजमीन के लिए फ्लैट्स बनेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने चबुर्जी में सरकारी मुलाजमीन के लिए मल्टी स्टोरी 4 अपार्टमेंट्स बनाने का ऐलान कर दिया। टावर के हर फ्लोर पर 6 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। चबुर्जी स्टाफ कॉलोनी के लिए नया ड्रेनेज सिस्टम और सिक्योरिटी निज़ाम लाने का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं कि टावर के लिए ट्यूबवेल, चैम्बर और जनरेटर रूम भी बनाया जाएगा। टावर में खुसूसी तौर पर फायर फाइटिंग सिस्टम और अलार्म भी लगाए जाएंगे। अपार्टमेंट्स का मेयार आला होगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट एक सिंबॉलिक सा प्रोजेक्ट है और यकीन माने जो ACS सिस्टम कह रहे हैं, ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि तमाम लोग जिनका राइट है, जिनको घर मिलना चाहिए, उनको किसी न किसी तरीके से घर मुहैया करें। और हम पूरी टीम जिस तरीके से भी आप लोगों के दफातर, मैं उस दिन सेक्रेटरीट गया हूँ, सेक्रेटरीट की शक्ल ही चेंज हो गई हुई है और जितना खूबसूरत हो गया हुआ है, जितना दफ्तरों की हालत जहाँ एक तस्वुर ही किया हुआ था, जो देखा हुआ था, जो याद था कि बुरी हालतें थी सेक्रेटरीट की और दफातर की, लेकिन जब अब लास्ट टाइम हम गए हैं तो उसकी शक्ल ही चेंज हो गई हुई है। वो क्रेडिट जाता है CS को कि उन्होंने पूरा का पूरा सेक्रेटरीट चेंज किया है। उसके बाद इस टाइम ये टीम काम कर रही है कि इंशाल्लाह ताला CBD में 3 से 4 टावर, उसके ऊपर CS ने मीटिंग्स कर ली हैं, 3 से 4 टावर्स लेके जा रहे हैं। तो फिर पंजाब भर के जो लाहौर में ऑफिसेज हैं सरकारी, वो सब के सब इंशाल्लाह ताला उन 3 से 4 टावर्स में चले जाएंगे, या सेक्रेटरीट रहेगा या वो टावर्स वाला ऑफिस रहेगा, ताकि तमाम जगहों पे करोड़ों रुपए आप किराया दे रहे हैं, करोड़ों रुपया आप लोगों का खर्च होता है, वो सब का सब बचेगा इंशाल्लाह। उसके लिए बहुत अच्छा प्लान ऑलरेडी बन गया है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो एक दफ़ा डिज़ाइन फाइनल होता है तो उसके ऊपर भी जल्द अज जल्द काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह ताला ये मेरी कोशिश होगी विद इन दिस मंथ, मैं कल ही इसके ऊपर मीटिंग करके ये इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि ये 6 फ्लोर हों और ये कम से कम 4 टावर तो अभी शुरू हों। इन टावर्स में फायर अलार्म सिस्टम, लिफ्ट्स, जनरेटर्स, वो तमाम बेसिक चीज़ें जो एक अच्छे अपार्टमेंट में होनी चाहिए, वो तमाम की तमाम यहाँ पे अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह ताला।
पंजाब का महकमा बैतुल-माल 32 साल बाद जिद्दत की राह पर गामज़न। बैतुल-माल से वज़ाइफ और इमदादी रकूम का हसूल बज़रिया पोर्टल होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बैतुल-माल पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि बैतुल-माल पोर्टल और ऐप से इमदाद आसानी से मुयस्सर होगी। इमदाद और स्कॉलरशिप के लिए बैतुल-माल पोर्टल ऐप के ज़रिए दरख्वास्त दी जा सकेगी। तालीमी वज़ाइफ और मैरिज ग्रांट के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। ख़ुसूसी अफराद और ज़रूरतमंद दरख्वास्त दे सकेंगे। इलाज के लिए भी बैतुल-माल पोर्टल ऐप से अप्लाई किया जा सकेगा। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि इलाज के लिए बैतुल-माल से इमदाद का निज़ाम ऑनलाइन किया जाएगा।